नोट, यह एक काल्पनिक फैन फिक्शन कहानी है जिसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। सीरियल आरंभ में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे खुलासे से जिसे सुनकर पूरे टंडन परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी के मंडप में अचानक नायरा सबके सामने खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, मैं आप सबको यह बताना चाहती हूं कि शहर का सबसे बड़ा और सम्मानित टंडन परिवार मेरी शादी के बदले मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए दहेज ले चुका है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नायरा की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। नायरा इंस्पेक्टर से कहती है, सर, इन लोगों ने मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए दहेज लिया है। कृपया इन्हें अभी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर बिना देर किए कहते हैं, दहेज निषेध कानून के तहत आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। बस फिर क्या था, पुलिस पूरे टंडन परिवार को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर आरंभी पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए नायरा के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है, प्लीज नायरा, केस वापस ले लो। इस सब में राज की कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन नायरा गुस्से में कहती है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच ध्रुव दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है कि अब टंडन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह फैसला करता है कि अब वह उनके हॉस्पिटल में 1 रुपया भी निवेश नहीं करेगा। ध्रुव सबके सामने कहता है, जो लोग दहेज जैसी गलत प्रथा का साथ देते हैं वे मेरी मदद के लायक नहीं हैं। अब मैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर टंडन परिवार को एक और बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ आरंभी की मां उसे समझाती है, बेटी, सिर्फ तू ही इस परिवार को बचा सकती है। जा और किसी भी तरह सच सबके सामने ले आ। आरंभी सच साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अवंतिका उसकी हर बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही है। अवंतिका मन ही मन सोचती है कि जैसे ही सब लोग जेल से बाहर आएंगे वह यह वीडियो सबको दिखाकर आरंभी को ही गुनहगार बना देगी। उधर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक एक नया सबूत सामने आता है जिससे पूरे मामले की दिशा बदल जाती है। पुलिस को पता चलता है कि 100 करोड़ रुपए की रकम जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी वह टंडन परिवार का नहीं बल्कि किसी और का था। अब सवाल उठता है कि आखिर वह असली व्यक्ति कौन है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रहस्यमयी शख्स जेल पहुंचकर इंस्पेक्टर को एक पेन ड्राइव देता है। उसमें मौजूद वीडियो देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किसी ने पूरे दहेज कांड की साजिश पहले से रची थी। अब शक की सुई सीधे अवंतिका की तरफ घूमने लगती है। लेकिन अवंतिका भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह आरंभी की रिकॉर्डिंग पूरे परिवार को दिखा देती है। वीडियो देखकर टंडन परिवार को लगता है कि आरंभी ने ही उनके खिलाफ साजिश रची है। गुस्से में पूरा परिवार आरंभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। राज लाख कोशिश करता है कि वह आरंभी का साथ दे, लेकिन परिवार के सामने उसकी एक नहीं चलती। घर से निकलने के बाद आरंभी कसम खाती है कि वह असली गुनहगार को सबके सामने लाकर रहेगी। उधर नायरा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह अपने पुराने दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड दोबारा देखना शुरू करती है। तभी उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिस दस्तावेज पर उसने भरोसा किया था वह नकली था। अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। क्या नायरा समय रहते सच सबके सामने ला पाएगी? क्या आरंभी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत साबित कर पाएगी? क्या अवंतिका की साजिश सबके सामने आएगी या फिर वह एक बार फिर बच निकलेगी? और आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जिसने पूरे टंडन परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर किरदार की असली सच्चाई सामने आएगी। अगर आपको यह काल्पनिक ट्विस्ट पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।